दोस्तों, मोदी जी के सबसे दुलारे चहेते गौतम अडानी के ऊपर जब से फ्रॉड करके अडानी ग्रुप चलाने का आरोप लगा है ना, तब से अडानी ग्रुप का साम्राज्य खतरे में पड़ गया है। और ये फ्रॉड का आरोप अमेरिका की फाइनेंस रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट के द्वारा लगाई है। रिपोर्ट में अडानी पर 88 गंभीर सवाल किए गए हैं, जिसमें अडानी समूह पर शेयरों में गड़बड़ी करने और फ्रॉड जैसे कई और भी गंभीर आरोप हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के परिवार पर भी संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद से अडानी समूह को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अडानी के दौलत में अब भारी कमी आ गई है, जो लगातार जारी है। गौतम अडानी, जो दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, अब 2 दिन के अंदर में 7वें नंबर पर चले गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब वो 8वें नंबर पे पहुंच जाएंगे और आगे टॉप 10 में से भी गौतम अडानी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि गौतम अडानी के पास कुल संपत्ति जो है वह $121 थी, जो घट करके फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी की संपत्ति में लगभग $29 अरब की कमी आ गई है। फिलहाल गौतम अडानी के पास 92.7 अरब की संपत्ति रह गई है और ये हाल अडानी समूह के शेयर में गिरावट के कारण हुई है। अडानी समूह का शेयर लगभग 27% नीचे गिर गया है दोस्तों, जिसके बाद से गौतम अडानी की कंपनी की वजह से LIC और SBI बैंक और अन्य बैंक का पैसा भी डूबने के कगार पर मुसीबत में आ गई है, क्योंकि आपका पैसा बैंक में और बैंक का पैसा अडानी ग्रुप में, अडानी के पास। भारतीय बैंकों ने गौतम अडानी को दोस्तों 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, जिसमें 40% कर्ज जो है वह अकेले SBI बैंक ने दे रखा है गौतम अडानी को। दूसरी बात, देश की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है LIC, उसने 70,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को दे रखा है। फिलहाल हालत ये है दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी के कंपनी में निवेश किया गया जो पैसा है वह तेजी से निवेशक लोग निकाल रहे हैं, जिसके बाद महज 4 दिनों में अडानी ग्रुप को 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस कारण LIC को 18,647 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि SBI को 16,300 करोड़ रुपए की नुकसान SBI को हुआ है। और ये सब कुछ अमेरिका के फाइनेंस रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद हुआ है। दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें जो है वह हर किसी को समझ में नहीं आती है, इसलिए हम आपको एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं कि अगर गौतम अडानी सड़क पर आ जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं, तो कितने भारतीय लोग कंगाल हो सकते हैं। क्योंकि जिस अडानी के बारे में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक, आखिर अचानक हिंडनबर्ग नाम की कंपनी कहाँ से पैदा हो गया। दोस्तों समझिए, हिंडनबर्ग अमेरिका की एक फाइनेंस रिसर्च कंपनी है, जिसका काम है जैसे किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर आपकी बीमारी का पता लगाता है, ठीक उसी तरीके से हिंडनबर्ग जो है वह आर्थिक जानकारी का पता लगाती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को 1 लाख रुपए उधार दिया और फिर उस पैसे को दिखा करके वह बंदा खुद को अमीर होने का धौंस जमाने लगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए सचमुच उसके है या नहीं है। हो सकता है उसने वो पैसा अपने किसी रिश्तेदार से लिया हो, जिसे अपना मान रहा है और आपको दिखा रहा हो। यदि उस पैसे को उसके रिश्तेदार मांग लेंगे तो फिर क्या होगा। यही असलियत पता लगाने का काम जो है वह हिंडनबर्ग करता है। हिंडनबर्ग देखता है कि पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है, जिसके रडार पर अब गौतम अडानी आ गए हैं। हिंडनबर्ग पिछले 2 सालों से अडानी के 8 प्रमुख कंपनियों की जांच की तो पता चला कि अडानी ग्रुप कर्ज लेकर के घी पी रहे हैं, यानी अडानी ग्रुप पर कर्ज का भारी बोझ है। और ये कैसे हुआ। अडानी समूह के प्रमोटर्स ने शेयरों को गिरवी रख करके उधार लिया हुआ है।
मतलब जैसे आपने किसी से पैसा लेकर के दुकान खोला और फिर उस दुकान को किसी और से गिरवी रख करके पैसा उठा लिया, फिर उस पैसे से दूसरा दुकान खोला, फिर उसे गिरवी रख करके पैसा उठा लिया, और ये सिलसिला जो है वह लगातार चलता रहा। यही काम जो है गौतम अडानी करते हैं, जिसे लेकर के हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे अडानी समूह की वित्तीय हालात जो है वह मुश्किल में पड़ सकती है। साथ ही कहा है कि अडानी समूह की 7 लिस्टेड कंपनियों में 85% तक की गिरावट की संभावना है, और वजह साफ है, शेयरों का वैल्यूएशन आसमान की ऊंचाई पर है। इसलिए इस रिपोर्ट में दोस्तों ये भी कहा गया है कि अडानी के खिलाफ 4 बड़ी जांचें हो चुकी है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे बड़े आरोप लगे हुए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। गौतम अडानी के परिवार पर भी संगीन आरोप लगे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया कि गौतम अडानी के छोटे भाई जो राजेश अडानी हैं, ग्रुप का एमडी क्यों बनाए गए हैं, उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप है। हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा के बारे में भी पूछा है कि उनका नाम जो है वह डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीज़न का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया उन्हें। इसके अलावा गौतम अडानी पर कई देशों में फर्जी कंपनियां खोलने के आरोप लगे हैं। टैक्स बचाने के लिए परिवार के नाम का पैसा विदेशों में कारोबार फैलाने का भी आरोप लगे हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दोस्तों ये भी कहा है कि अडानी ग्रुप दशकों से शेयर बाजार में हेरा फेरी करता रहा है। कंपनी उन स्कीम को प्रमोट करके शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रही थी जो फ्रॉड है। ऐसे कई सवाल और आरोप हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर लगाए हैं, जिनका जवाब अब तक अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। अडानी ग्रुप की ओर से इस रिपोर्ट को आधारहीन कहा गया है। साथ ही हिंडनबर्ग के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो वही हिंडनबर्ग की ओर से भी जवाब आया है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि हमारी कंपनी अमेरिका में है, इसलिए अडानी अमेरिका में ही केस करे, मैं इसका स्वागत करूंगा। इस तरीके से हिंडनबर्ग की तरफ से सफाई दी गई है। कुल मिलाकर के दोनों ओर से जंग जारी है, लेकिन इस जंग में अडानी समूह के शेयर जो है वह लगातार गिर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अडानी समूह से अब निवेशक अपने पैसे निकाल करके भाग रहे हैं। दूसरी बात है कि अब अडानी ग्रुप से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अब MSCI ने भी जवाब मांगा है। अब MSCI कौन है भाई, बस इतना जान लीजिए कि MSCI एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो स्टॉक इंडेक्स प्रोवाइड कराती है। यदि अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई फीडबैक मिलता है तो MSCI इंडेक्स में अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर को या तो कम कर सकता है या बाहर कर सकता है, जिसके बाद अडानी की कंपनियों से निवेशक और भी भाग सकते हैं, जिससे अडानी ग्रुप बर्बाद हो सकता है। इससे सबसे ज़्यादा समस्या उन्हें है दोस्तों जिनका पैसा LIC में जमा है, SBI बैंक में जमा है, यानी कि मामला गड़बड़ है। मोदी के चहेते गौतम अडानी का हाल बहुत ही बुरा है। अब तो मोदी जी पे भी कई आरोप लग रहे हैं। खैर, इस पे हम बात किसी और वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे न्यू भारत NB। स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमें ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।